मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं डुमरा प्रखंड में और अंबेडकर स्थल के पास, और यहां पर हमारे बोखरा पंचायत से एक सज्जन आए हैं और जो बता रहे हैं कि बोखरा थाना अध्यक्ष महोदय 18/7/2025 को उनको आवेदन दिया गया था। इनके साथ कुछ घटना घटी थी जिसके लेकर के 18/7/2025 को एक आवेदन दिया गया, फिर दूसरा आवेदन इन्होंने 24/7/2025 को दिया, लेकिन इंजरी के साथ भी, और उनके बाद भी प्रशासन किसी प्रकार की संज्ञान नहीं लिया। इसके लेकर के हम इनसे जानते हैं कि क्या जैसे प्रशासन आपको कहा और क्या सुना। पुलिस कैमरा भी लिया। अब बताइए आप क्या घटना घटी आपके साथ। हमारा घर बनौल पंचायत में पड़ता है और बखरा प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, और थाना भी हमारा बखरा है, नानपुर बखरा है नहीं है। तो कुछ लोगों ने जो हमारा पैसा लिए हुआ था बालू सीमेंट के, उसको दिन में मांगे थे। वो लोग प्लानिंग के साथ 18 तारीख के 9:30 बजे रात में 10-12 आदमी से हमला कर दिया, जिसका आवेदन हम थाना प्रभारी को दिए, और थाना प्रभारी जो है सो लिए थाना भेजे, और थाना सबको डांट डबर दिए। बड़ा बाबू भेजे वहाँ से थाना, छोटा बाबू आए थे लाल जी, वो डांट डबट किए। इसके बाद डांट डबट करने के बाद फिर 24 तारीख के फिर योजना बना के वो किसी प्रतिनिधि के साथ योजना बनाया, मीटिंग किया। वो हमारी ही जात के लोग हैं और कोई अदर समाज के लोग नहीं हैं, और वो जो है जो आपस में जो आपस के कारण उनके पिता जो बराबर गरीबों को ज़मीन हड़प लेता है, और ज़मीन हड़पने का मुद्दा बनाया था, जबकि उस पर मेरा 1,24,00,000 रुपया बाकी है, और उससे मांगे 1 महीना का टाइम लिया था। 1 महीना का टाइम लिया, जब हम मांगे तो कहा कि हम दे देंगे। तो हमारा लड़का राहुल कुमार मांगा, तो उसको जैसे कहा कि तुमको बड़ी मार मारेंगे। राहुल आके हमको कहा, हम कहा कि चुपकी साथ दो। वैसे ये लोग दबंग लोग हैं, समंगड़ है। ये आएगा 10-20 आदमी से, 8 आदमी उसका अपने परिवार में हैं, 2 गो, जिसका बाप राइट में मारा गया था, उसका बाप, उसका लड़का भी है श्याम सुंदर का, वो भी था, वो रॉड लिए हुआ था। और एक 9:30 बजे रात में हमारे घर में घुस के सब लोगों को मारा, और मार के जिसका हम थाना को फ़ोन किए। थाना आधा मतलब 1 घंटा के लगभग में पहुँचे थाना। 2 गाड़ी आए, गौरव जी आए, श्रीवास्तव जी आए, सबको भीड़ को तितिर बितिर किए, खेटे भीड़ पर, वो थाना पर भी हमला कर दिया। तब थाना क्या किए, छोटा बाबू उसका वीडियो बनाए, और वीडियो बना के जितने लोग हमलावर थे सबका वीडियो में नाम आ गया, चेहरा आ गया। तो हम बोले छोटा बाबू को, इसका चेहरा आ गया, आप FIR इस पर कीजिए। आप जब आप पर हमला कर दिया, पुलिस पर हमला कर सकता है, तो हम आम जनता है, हमारा क्या दशा होगा। हम वहाँ पर अकेले पड़ते हैं, वो लोग देहात में जो रहगर है, हम देहात में अकेला है। उसके पिताजी बहुत 20 साल पहले हमसे दुश्मनी किया था, तो वो जेल चला, उसको जेल भेज दिए थे, है कि नहीं है। तो वो बराबर गरीब का ज़मीन हड़प लेता है, और ज़मीने पर मुद्दा ला कर वो मारपीट करता है, किसी का उधार ले लेता है, मारपीट का नौबत कर देता है। तो हमारा लड़का दिया था, चूँकि हम तो जानते थे कि उसको उधार नहीं देना है, हमारा लड़का उसको उधार दे दिया था। हम प्रशासन के लोगों को बड़ा बाबू से कहे थे थाना पर जाके कि बड़ा बाबू, दिनेश साहब, बैजू साहब पैसा लिए हुआ है, दोनों देहात, हमारा पैसा नहीं दे रहा है। ये दिनेश के प्रति एक एप्लीकेशन देते हैं, आप उस पर कार्रवाई कीजिए बड़ा बाबू, हमारा आप मदद कीजिए। तो बोला कि ये ठीक है, इस पर हम विचार करते हैं, आपको हम बताते हैं। तो बड़ा बाबू हमको बताए नहीं। बड़ा बाबू को जब कहें तो कहे कि वो हम पर कहे कि ठीक है, हम इस पर देखेंगे, हम पूछताछ करेंगे। तो पूछते रह गए। 24 तारीख के रात में लगभग 11 या 9:30 के लमसम था, आके 7 से 8 आदमी हमलावर हमारे पत्नी को मारना शुरू कर दिया, झोटा पकड़ के कपड़ा फाड़ दिया। हमारे बेटा को मारा, कपड़ा फाड़ दिया। हमारा छोटा बेटा जो बाहर में पढ़ाई करता है, 3 दिन के लिए आया था कोटा से, मात्र 3 दिन के लिए आया था घर पर। हमारे बेटा को जो पढ़ाई कर रहा है, उस लड़का पर बड़ी मार मारा। उस लड़का को बच्चा, वो बच्चा सब है, वो बच्चा किसी से बात नहीं करता है, सब बच्चा है, उसको भी मारा बुरी तरह से। जाके बड़ा बाबू को कहे, बड़ा बाबू कोई एक्शन नहीं लिए।
हम फिर 24 तारीख को आवेदन दिए कि बड़ा बाबू आप अपने स्तर से देखिए, कार्रवाई कीजिए। तो संजय बाबू के कहे तो संजय बाबू कहे कि विनोद जी नहीं केस कीजिए, छोड़ दीजिए। हम गणेश बाबू को कहे, हमारे प्रमुख साहब है, उनको कहे कि कल के विनोद जी नहीं लड़िए झगड़िए, नहीं केस कीजिए। हम सब लोग अपने प्रिय लोगों को कहें, सब आदमी यही हमको राय दिए कि विनोद जी केस नहीं कीजिए। इसके बाद जो है सो हम बड़ा बाबू को कहे कि बड़ा बाबू अपने स्तर से आप देख लेते, डांट देते हैं तो हमारा जान बच जाएगा। तो हम बड़ा बाबू को आवेदन दिए, अब बड़ा बाबू उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। कल को हमको वो जान से मार देता, उसका मन बढ़ा हुआ है, हमको कहीं मार, वो उसका प्लानिंग था हम ही को मारने का। चूँकि कि हम लड़ाई लड़ते हैं, हम 2 बार जिला परिषद लड़े हैं, राजनीतिक तौर से 1980 से सक्रिय रूप राजनीतिक में हम हैं। उन लोगों को खोलता है कि भाई ये राजनीतिक भी है, आदमी है और ये बिजनेस में बहुत बड़ा आगे भागा जा रहा है कि नहीं। उसको ये भय लगता है कि भाई ये मजबूत आदमी है, इसको किसी तरह से तंग करे। ये जाते के लोग हैं, अदर समाज हमको तंग नहीं करते हैं, ये सब जो है बराबर हमको तंग करते हैं कई बार। तो उस रात में हमको जान से मारने का प्लानिंग था, इस सबका है ना, जान से मारने का प्लानिंग था। तब बड़ा बाबू को फ़ोन किया हमारा बेटा, बड़ा बाबू भेजे तो विलम्ब से गाड़ी आया, थाना का 2 गाड़ी आया। वो थाना आया तो हमारा जान बचा, हमको थाना शिफ्ट कर दिए, घर में रख दिए। ये लोग मारपीट बुरी तरह से किया, जिसका इंजूरी 4 इंजूरी हम लगा चुके हैं, फटा हुआ कपड़ा बड़ा बाबू को दिखाए। उसके बाद भी बड़ा बाबू उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं हम बड़ा बाबू से कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई करें। अब बड़ा बाबू अपने स्तर से हम ये भी कह दिए कि बड़ा बाबू, गणेश जी बोले थे कि डांट दीजिएगा, पहले ही दिन 18 तारीख में कहे थे प्रमुख साहब कि उसको डांट डबर दीजिए, वो लोग गलत आदमी है। लेकिन हमारे बड़ा बाबू डांटे नहीं, और वो चौकीदार जो है वो रहता है ग्रामीण है, वो भी रिपोर्ट किया कि भाई उसको डांट दिया जाए, नहीं डांटे बड़ा बाबू। तो हम कहना चाहते हैं मीडिया के लोगों से और न्यूज़ चैनल से हम कहना चाहते हैं कि हमारा बात वहाँ बड़ा बाबू के कान तक जाए, प्रशासन के कान तक जाए। जो हमको हमारे साथ जो घटना हुआ, उस घटना को हमको न्याय मिलना चाहिए। हम बड़ा बाबू को गुहार भी लगाए, बड़ा बाबू कहे कि आपका बात नहीं मानेंगे। हम कहे कि बड़ा बाबू आप अपने स्तर से देख लीजिए, आपको अगर हमारी गलती है तो आप जो सजाए दे दीजिए हमको, हम आपके स्तर, चूँकि कि हमको विधानसभा लड़ना है, तैयारी करना है। वो लोग हमको उलझाना चाहता है, हमको तैयारी करना है विधानसभा को। हम अपने आप में मजबूती से चाह रहे हैं कि हम विधानसभा लड़े भाजपा से, भाजपा का हम तैयारी कर रहे हैं लड़ाई का। जो निर्दलीय से लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगा अगर जन स्वराज से, तब निर्दलीय से लड़ेंगे। लेकिन बड़ा बाबू हमको आज तक जब से हुआ है 2 साल हो गया, जब भी मदद मांगे तो अनदेखी किए बड़ा बाबू। और हमको इसी बात का कष्ट है कि बड़ा बाबू को आखिर हम क्या बिगाड़े हैं। वो प्रशासन है, उनके छत्र छाया में रहते हैं, उनके प्रशासन के लोगों को छत्र छाया में हम जीते हैं, और प्रशासन के लोग ही हमको हमेशा मदद किए हैं, मदद के रूप भी उनका पास रहता है। और जब बड़ा बाबू आए, जब भी कोई बात कहें, हम अपना समस्या रखें, तो हमारे बड़ा बाबू उस बात को अनदेखी करते हैं और हमेशा अनदेखी करने का काम करते हैं। इसलिए हम न्यूज़ चैनल से कहना चाहते हैं कि हमारे बड़ा बाबू को हम क्या, उनको हमसे क्या गलती हो गया है, क्या आपत्ति हो गया है, क्या उनका हम बिगाड़े हैं। जितने प्रशासन के लोग आते हैं हमको मदद करते हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब है पुगड़ी अनुमंडल के, हम जब भी कोई बात करते हैं तो कहते विनोद जी आइए, स्वागत है। लेकिन बड़ा बाबू को हम क्या बिगाड़े। हमारा 2 बार 2 आवेदन दे दिए, एक अमर वाला आवेदन दिए, वो भी आवेदन पर FIR नहीं किया। 2,30,000 रुपया वो बुड़ गया, आदमी मर गया, 2,30,000 रुपया बुड़ गया हमारा। इसमें भी रुपया है, ये भी आपका है कि शर्त आवेदन, तब उसमें भी आज तक उस जो आदमी जुल्मी है, जो आदमी हमारे साथ हमला किया, घर में ढूक के किया, रड से उपहार किया, मारा, थप्पड़ मुक्का, सबसे हमारे पत्नी को साड़ी फाड़ दिया, ब्लाउज फाड़, मतलब जो सूट था वो फाड़ दिया, हमारे बेटा का गंजी फाड़ दिया, हमको फाड़ दिया। लेकिन हमारा कहना है कि देख रहा है कि राजनीतिक में सक्रिय रूप से मजबूत होते जा रहा है, तो रात में हमला किया। अब हमारा जो मुंशी है, जो हमारा बॉडीगार्ड है, वो भी नहीं था। हम घर आ रहे थे दुकान बंद करके हम अपने घर के ओर आ रहे थे, एकाएक हमलावर हमको हमला कर दिया है कि नहीं। वहाँ जो है प्रशासन के लोग जो हैं, जो गलत लोग हैं, उनका डांटने का भी काम नहीं करते हैं और नहीं डांटते हैं। अपराधी को मन बढ़ा हुआ है वहाँ,
काफ़ी अपराध वहाँ बनौल पंचायत के अंदर बढ़ा हुआ है। वो सब पी खाने वाले लोग हैं, पी खा के बड़ बदमाशी करते हैं 8 बजे 9 बजे। जबकि हम कहे थे कि बड़ा वो एक गाड़ी आप मंदिर चौक पर एगो छोटा बाबू को प्रत्येक दिन रख दीजिए, बदमाशी नहीं होगा। बदमाशी कोई नहीं डर से करेगा, प्रशासन के डर से। लेकिन बड़ा बाबू हमारे बात को अनदेखी किए, सुने नहीं, और नहीं वहाँ चौक पर भेजते हैं किसी को, है कि नहीं। जबकि वहाँ पर अगर पर डे एक गाड़ी प्रशासन के लोग रहेगा तो कभी घटना नहीं, कोई घटना नहीं हो सकता है। वहाँ छोटे तबके के लोग हैं, खा पी के शाम में बंदाबाजी गुंडागिरी करता है। हम लोग साझे अपना घर बंधने का कोशिश करते हैं कि चले, लेकिन बड़ा बाबू इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। हम न्यूज़ चैनल से कहना चाहते हैं कि बड़ा बाबू के कान तक आवाज़ जाए, अब बड़ा बाबू उस व्यक्ति पर कार्रवाई पूर्ण रूप से करे, और जो उनके पास वीडियो है वो वीडियो एसपी साहब को दिखा दे, जो वीडियो किए हुए हैं। जो छोटा बाबू वीडियो किए, जो हमलावर का वीडियो हो गया है, मोबाइल से भी वीडियो है, बड़का प्रशासन के पास बड़का वीडियो था, मोबाइल था, बड़का वीडियो से पूरा सब लोग लोकेशन ले लिए। वो अपना बड़ी पदाधिकारी को, हमारे एसपी साहब को दिखावे और हम उस पर कार्रवाई करें, ताकि फिर उस तरह के प्रवृत्ति के लोगों को मन नहीं बढ़े, मन डाउन हो, और वहाँ का बिजनेसमैन को सुरक्षा हो। वहाँ का बिजनेसमैन असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए महसूस करता है 7 बजे 6 बजे बंद करके भागना पड़ता है कि गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग बदमाश लोग हैं, बदमाश के पाल के रखता है कि नहीं। बदमाशी कराता है, खाने पीने के लिए दे दिया, कोई भी आदमी उसको जैसे बेइज्जत कर देता है, कुछ कर देता है। इसलिए उस आदमी पर कार्रवाई होना चाहिए। हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहते हैं, नेशनल चैनल के माध्यम से, कि हमारे बड़ा बाबू उस पर कार्रवाई करें। और हम नेशनल चैनल से बोल रहे हैं कि बड़ा बाबू के कान तक यदि आवाज़ जाए तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर आगे अगर यदि हमको परिवार को हमको मार देता है या हमारे बेटा को मर जाते हैं, तब प्रशासन के लोग दोषी होंगे। इसके लिए दोषी उन्हीं को देंगे यदि अगर हमारे घर में किसी को हत्या होती है, क्योंकि हमको विधानसभा लड़ना है, हमको एक सुरक्षा लेना है, हम लड़ाई में जाएंगे तो हम तो भाई खाली हाथ रहेंगे, तो हमारे साथ कोई भी घटना वो कर सकता है कि नहीं है। वो लोग दबंग लोग हैं, दबंगता करता है, हमेशा दबंगता। कई साथ एक पासी के साथ मारपीट किया है, एक कसाई के साथ मारपीट किया है, एक जादव के साथ भी मारपीट किया है। वो बदमाश प्रवृत्ति है। 3-4 कितना उस पर मुकदमा भी है, मुकदमा चल रहा है। एक जावेद बाबू, उसका एगो मुकदमा 16वां करवा दिए हैं। एगो पासी से है, वो चलिए रहा है। हरजन को मारा था, हरजन का केस चल रहा है उस पर। एगो पप्पू जी मारे थे, उसको बदमाशी किया था, उसका बेटा उटा सामान सब जुट गया, तो उसको भी पिटाई लगा था रात में 11 बजे। इसके बाद में फिर एगो बैठा जी के लड़का को मारा, उसमें भी पिटाई उसको लगा है। तब कई मुकदमा भी उस पर, संगीन मुकदमा है उस पर, जेल भी उड़ा है, सब बातें जेल भी खटा है कि नहीं है। 2 महीना जेल में भी खटे हैं सीतामढ़ी। वो लोग चंदन का माँ केस कर दिया था, महिला केस कर दिया था, उसमें वो जेल गया है। इसलिए हम प्रशासन के लोगों को कहेंगे, हम अपने बड़े बाबू से, बखरा प्रखंड के बड़े बाबू से कहना चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति पर कार्रवाई किया जाए। निवेदन है बड़ा बाबू कि अपने स्तर से उन पर कार्रवाई अवश्य करें, इसलिए कि आप लोगों के छत्र छाया में जीते हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, आप लोग ही सुरक्षा हमको देते हैं। और नहीं सुरक्षा दिए तो हम निस्सहाय हो जाएंगे, चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे, घर उड़ बेच लेंगे, पलायन कर जाएंगे, कहीं कुबड़ी की ओर भाग जाएंगे, मार्केट में अपना दुकान कर लेंगे, वहीं रह जाएंगे। हम तो कई बिजनेसमैन हैं, कहीं बिजनेस डाल के बिजनेस जी सकते हैं, कहीं कर सकते हैं। हम किसी भी कोई भी धंधा करके जी सकते हैं, बड़े से बड़े हम इंडस्ट्री लगा से बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। चूँकि उस तरह का हम जानकारी हमारे पास प्राप्त है, नॉलेज है कि हमको क्या करना है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग लगाना है, कौन सा फैक्ट्री लगाना है। हम खटा सकते हैं, अभी भी खटाते हैं स्टाफ लोगों को, सब खटता है, पैसा लेता है, मेहनत करता है। लेकिन ये जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, इस पर बड़ा बाबू से निवेदन करते हैं कि कार्रवाई करे, ऐसे व्यक्ति को कार्रवाई करके कानून के हवाले करें। हम निवेदन करेंगे बड़ा बाबू से, चूँकि उनका हम तीखा भाषा जानना चाहेंगे कि उसका परिचय दीजिए, जो अगर आपके साथ जो हमला किया उसका परिचय दीजिए। वो है बैजू शाह 1 नंबर में है, विनय शाह 2 नंबर में है, अवनीश 3 नंबर में है। इसके बाद उसका बड़का लावा क्या है, मनोज शाह 4 नंबर में है। इसके बाद गुड्डू है 5 नंबर में है। उसके बाद गुड्डू का भाई है छोटा वाला, उसका उसी का बाप का
बदमाश थे प्रवृत्ति के, तो उसको लोग हत्या कर दिया। तो इसी प्रकार के वो लोग हैं। और जय किशोर जी हैं, जयनाथ जी हैं, है कि नहीं है, ये सब लोग हमलावर थे। पूरा के पूरा 10 आदमी 11 आदमी हमलावर थे। उसमें गोरख राय का लड़का भी एगो था, वो भी था, उसको भी खिया पिया के लाया था, है कि नहीं है। उसमें एगो सहनी था, लक्ष्मण सहनी, उसको भी खिला पिला के लाया था। मतलब एक प्रकार का वो अपने आप में मोमेंट बना के हम पर हमलावर किए थे। ये साथ में थाना के ऊपर भी हमला किया था ना। हाँ, थाना के ऊपर भी हमला किया था। थाना वीडियो बना लिए हुआ है, थाना के पास वीडियो है, थाना पर भी हमला किया। पकड़ो रे पुलिस आ गया, है ना। तो थाना जो है सो खतरा वीडियो बना लिया थाना, वीडियो भी है थाना के पास। हाँ, वीडियो भी बना लिया थाना। और हमको कहे विनोद जी आप घर में सेफ रहिए, कोई बात होगा तो हमको फ़ोन कर दीजिएगा, है ना। गौरव जी थे और श्रीवास्तव जी वही जो है सो सबको हटाया खींचा और हमको सेफ कर दिए। वो नहीं रहते तो हमको जान मार देते। वो थाना प्रभारी छोटा बाबू दोनों नहीं रहे, 2 गाड़ी भेजे, त्रिपुरारी बाबू 2 गाड़ी भेजे, लेकिन वही दोनों थाना हमको जान बचाए। वो नहीं रहते तो हम लोग का उन लोग का प्लानिंग था कि विनोद ही विधायक का लड़ाई लड़ी, इसी को हत्या कर दो, है ना। यही है जो इस पर कितनों कुछ होता है तो इसको कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अरे भैया हम आपको क्या बिगाड़ते हैं, हमारा तो पैसा आप लिए हुए हैं, हम तो मांगे हैं आपसे पैसा, हमारा बेटवा पैसा मांगा, हमारा बेटा राहुल कुमार पैसा आपसे मांगा। आप तो कितने को बुरा लिए हैं, आप कितने समाज के लोगों को बुरा लिए हैं, ज़मीन हड़प लिए हैं गरीब सबको, हमारा जाते की ज़मीन हड़प लिए हैं, क्या जगह राम खिलावन वाला कांड में हड़प लिए तो आपको बाप जेल चला गया, आप लोगों को मार लगा, समाज के लोग मोमेंट बना के मारा भगा दिया आपको, है ना। तो आप लोग तो ज़मीनें हड़पते हैं, लोग का पैसा ले लेते हैं, उधार ऐसा ही करते हैं। प्रेम हो गया था बीच में, अब उसको उधार टान के ले गया हमारे बेटा से, है नहीं। और जब टान के ले गया उधार मांगे तो बस हमलावर हो गया, पानी टंकी के बहाने हमला कर दिया, है कि नहीं। तो हमारा कहना है वो समाज में अतत्व है, प्रशासन के लोग, हम कृपा करते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमारे पास इंजरी रिपोर्ट भी लगा हुआ है, उसमें चारों इंजरी रिपोर्ट लिए, बखरा में जाके इंजरी रिपोर्ट लगवाया, मारपीट का जो है वो सारा रिपोर्ट उसमें लिखा हुआ, उनको रिपोर्ट भी दिए हुए हैं, है कि नहीं, सब कुछ है। और दोनों आवेदन भी दिए हुए हैं कि सर इस पर कार्रवाई किया जाए। 18-24 2 दिन घटना कर दिया हमारे साथ। ऐसा बचाने के लिए घटना करता है कि केस करे। हम तो आवेदन दिए प्रभारी को, हम केस का हम कहे कि भाई देखिए ये लोगों को हमारा पैसा मिल जाना चाहिए, मार खा लिए तो खा लिए लेकिन पैसा मिल जाना चाहिए। ऐसा दिन हमारे प्रशासन के लोग पैसा भी नहीं देना चाहते। हम पैसा का लिखित में नहीं दिए, लिखित में इसलिए नहीं दिए तो लेन देन तो होता है, जो एगो पुर्जा बना देता है, वो कारोबारी आदमी अपना बालू सीमेंट का पुर्जा बना दिया, छड़ का पुर्जा बना दिया, बात खत्म है कि नहीं। अब बड़ा बाबू को जब भी कहते हैं लेन देन का मामला तो कहते हैं कि लिखित है, लिखित है। अरे भैया हम समाज से सबसे लिखावे करेंगे तो हमने यहाँ कौन सौदा लेगा, हैं। लिखित कहता है कानून मानता है लिखित। तब हम उनके चौकीदारे के रोशन जी के दिए हैं 53,000 के उधार, हमको बेचारा दे दिया, कहाँ लिखित ली। और लोगों को अभी 60,000 के दिए हैं, एक आदमी को 70,000 के दिए हैं, उधार दिए हैं। तो हम कहाँ लिखित लेते हैं। समाज के लोग कहता है क्या लिखित लेगा, थोड़ा पैसा न देवो तब ना। तो हम लिखित लेंगे, वही पर लिखाएंगे तब हमारा जायज़ होगा, तब जैसे हुआ हमारा बिजनेस से फेल कर जाएगा। हम लिखित कह लेंगे उस समाज से। चलिए आपकी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा और प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि इस तरह की घटना जो है अगर जो व्यक्ति भी अगर घटाता है उनके ऊपर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि ऐसे अगले दूसरे किसी के साथ भी इस तरह की घटना ना घटे। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। इन्हीं सब लोगों के साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।
लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।